बाबा हमें बेहद की परिभाषा में बताते हैं बच्चे 14/6/2025। 14 कहने से क्या याद आता है? 14 कला संपन्न और 16 कला संपन्न। तो कौन है 14 कला वाला? और 16 कला वाला कौन है? बाबा ने अनेक बार समझाया है मुरली में। 16 कला संपन्न बनना है। बाबा पूछते क्या बनना है तो हर कोई कहता है लक्ष्मी नारायण बनना है। राम सीता कोई नहीं कहता है ना। तो 14 कला कब होती है हम आत्माओं की? त्रेता में। तो 14/6/2025 बाप दादा के मधुर अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, कौन से बच्चे? मीठे बच्चे। तुम्हें अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए अब तुम्हारी आँख किसी में भी डूबनी नहीं चाहिए। प्रश्न: जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर: वो अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे। हमारा कुछ भी नहीं, बाबा हमारी यह देह भी नहीं है। ये बच्चे जान गए हैं कि बाबा ये देह भी हमारी नहीं है। प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ यह भी प्रकृति की और परमात्मा की मेहरबानी ही ये देह हमारे पास है ना। तो वो अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे। प्रश्न क्या था? जिन बच्चों को पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा उनकी निशानी क्या है? उत्तर में वो बच्चे अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे। हमारा कुछ भी नहीं, बाबा हमारी ये देह भी नहीं है, यह तो पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना है। उनका मोह सबसे टूटता जाएगा, नष्ट मोह होंगे। उनकी बुद्धि में रहता है यहाँ का कुछ भी काम का नहीं आना है, क्योंकि यह सब हद का है। ओम शांति। बाप बच्चों को ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं, जो और कोई भी सुना न सके। एक गीता ही है। कौन है? श्रीमद् भगवद गीता ही है, जिसमें राजयोग का वर्णन है। भगवान आकर नर से नारायण बनाते हैं। यह सिवाय गीता के और कोई शास्त्रों में नहीं है। यह भी बाप ने बतलाया है। कहते हैं, मीठे बच्चे, मैंने तुमको राजयोग सिखाया था। यह समझाया था कि यह ज्ञान कोई परंपरा से नहीं चलता है। स्वयं सद्गति दाता परमपिता बाप आकर ही एक धर्म की माना देवी देवता आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना एक बाप आकर ही करते हैं। बाप आकर एक धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी और सब धर्म विनाश हो जाते हैं। कोई भी शास्त्र आदि परंपरा से चलते हैं ना। कोई भी शास्त्र आदि परंपरा नहीं चलते। और जो धर्म स्थापन करने आते हैं उस समय कोई विनाश भी नहीं होता। दूसरे धर्म जब स्थापन हो गए, हमें मालूम है क्रिश्चियन धर्म कब आया, इस्लाम बुद्धि धर्म कब आया। सब धर्मों का हमें ज्ञान है ना। केवल आदि सनातन देवी देवता धर्म ही आदि सनातन है। अभी आदि सनातन का क्या अर्थ होता है यह भी अनेक बार मुरली में चिंतन हुआ है, और आप भी इसका मनन चिंतन करके कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो दूसरे मनुष्य आत्माओं को भी उससे इंस्पिरेशन मिलेगा, सीखने को मिलेगा, और आपका भी ज्ञान दान का सेवा हो जाएगी। तो बाबा कहते जब और धर्म स्थापन करने आते हैं उस समय कोई विनाश नहीं होता है, जो सब खलास हो जाए ऐसे नहीं होता। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते ही आते हैं। इनका ब्राह्मण धर्म का बल शास्त्र है गीता। अभी हमारा शास्त्र क्या है? गीता। क्योंकि उसमें थोड़ा आटे में नमक मिसल ज्ञान आता है। क्या क्या शब्द आते हैं? सत्य है, भगवान वाच,
श्री कृष्ण उवाच कहीं नहीं आया है। श्री कृष्ण तो गीता का कैरेक्टर है, एक्टर है। गीता तो भगवान उवाच है, भगवान वाणी में आ गए, उवाच हो गए। हाँ, श्री भगवान उवाच मामेकम यदा यदाश धर्मश मध्याजी भव। ऐसे थोड़े थोड़े शब्द जो आते हैं गीता में, तो इसीलिए देवी देवता धर्म का तो शास्त्र है गीता। तो बाबा कहते बच्चे अब क्या है, इनका भक्ति मार्ग के शास्त्र तो पढ़ते ही आते हैं, लेकिन इनका ब्राह्मण धर्म का भला शास्त्र है गीता, परंतु वह भी भक्ति मार्ग में ही बनाते हैं, क्योंकि सतयुग में तो कोई शास्त्र रहता ही नहीं और कोई धर्म के समय विनाश तो होता ही नहीं। पुरानी दुनिया खत्म होती नहीं, जो फिर नहीं हो वह चलती आती है, चक्र फिरता आता है। पुरानी दुनिया से नया ये चक्र है, तो ख़त्म की बात नहीं है, चलने की बात है, परिवर्तन की बात है। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता है, इसका मतलब ऐसे नहीं कि दिन का अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा नहीं है। तो यही बाबा गहराई से समझाते हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे भक्ति मार्ग में ही बताते हैं, बनाते हैं गीता को भी, क्योंकि सतयुग में तो कोई शास्त्र आदि की दरकार ही नहीं, क्योंकि वहाँ कोई भगवान को पुकारते ही नहीं है जो गीता पढ़ते रहे। वहाँ तो बस सब सुख है ना, इसलिए तो कहते हैं सुख में सिमरन कोई ना करे, दुख में सब करे। तो सतयुग में स्वर्ग में दुख ही नहीं तो कोई क्यों सिमरन करे। हाँ, तो बाबा कहते हैं क्योंकि बीमारी नहीं है तो दवाई का खोज क्यों करेंगे, खोज क्यों होता है, खोज भी आवश्यकता है ना। खोज आवश्यकता की जननी खोज है, जब आवश्यकता पड़ती है तभी तो खोजना शुरू करते हैं। तो अभी हमें आवश्यकता पड़ी है ना सुख शांति की, इसलिए तो हमने भगवान को पुकारना शुरू किया। तो खोज भी क्या है, खोज भी हमारी ज़रूरत की ही एक दूसरा मार्ग है। जब ज़रूरत पड़ती है तो खोज शुरू होती है। हाँ, तो बाबा कहते हैं सतयुग में कोई शास्त्र आदि नहीं रहते। अभी तुम बच्चे समझते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, हमको बाप पढ़ाते हैं। गायन भी एक गीता का ही है, इसलिए गीता जयंती भी मनाते हैं। कभी सुना है क्या वेद जयंती कभी होती है क्या? किसकी जयंती होती है? केवल गीता जयंती, वेद आदि की जयंती नहीं होती है, गीता की जयंती मनाते हैं। वेद जयंती है नहीं, भगवान एक है तो एक की ही जयंती मनानी चाहिए ना। बाकी है भगवान की रचना, भगवान एक है, गाते भी है गॉड इज़ वन, गॉड इज़ लाइट, गॉड इज़ ट्रूथ, बट समझते नहीं है। बाकी जो है वो भगवान की रचना है, भगवान एक है। हाँ, रचना से कुछ मिल ना सके, भगवान से मिलेगा। भगवान ने जो रचना बनाई उससे क्या मिलेगा, उससे थोड़ी ना वर्षा मिलेगा। वर्षा तो बाप से मिलता है, तो बाप तो एक ही भगवान परमपिता परमात्मा है और बाकी उसकी रचना है। तो देवी देवता क्या हो गए, भगवान हो गए कि भगवान की रचना हो गए? आप ही सोचिए। अभी भगवान एक है कहते हैं और देवी देवता 33 कोटि है, तो कुछ मेल ही नहीं लग रहा है। अगर कहेंगे कि भगवान सारे भगवान ही भगवान है, फिर तो ये भगवान एक है वो कैसे कहा, फिर कैसे मेल नहीं हो रहा है ना बातों का। तो भगवान एक है और 33 कोटि देवी देवता है, तो 33 कोटि देवी देवता क्या हो गए, भगवान की रचना हो गई। वो कैसे रचते हैं वो जानिए, सारा सीक्रेट राज होगा मेडिटेशन में। तो बाबा कहते हैं अब एक की ही जयंती मनानी चाहिए ना, बाकी है भगवान की रचना। हाँ, रचना से कुछ मिल ना सके, भाई से कभी वर्षा मिलता है क्या? नहीं, प्यार से थोड़ा कुछ देगा, लेकिन पूरा वर्षा तो बाप की प्रॉपर्टी पे अधिकार होता है ना बच्चों का। भाई के प्रॉपर्टी पे अधिकार है क्या? नहीं। तो समझने की चीज़ें हैं ना। तो रचना से कोई वर्षा नहीं मिलता, चाचा काका आदि से कोई वर्षा नहीं मिलता। अभी यह है तुम्हारा बेहद का बाप परमपिता परमात्मा, बेहद का ज्ञान देने वाला। यह कोई शास्त्र नहीं सुनाते, कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। इन सब का सार, एसेंस, सारा सीक्रेट तुमको मैं आके समझाता हूँ। सारे योगों का राजा है राजयोग,
सारे जो भक्ति में नवविधा भक्ति करते हैं और अलग अलग भक्ति के प्रकार करने से सोचते हैं कि इससे हमें भगवान मिलेगा, पुण्य मिलेगा, सारे का पुण्य एक राजयोगा में मिल जाता है, क्योंकि वो साक्षात भगवान सिखा रहे हैं ना। तो उसमें तो सारे योगों का सार आ गया। भक्ति योग करो, ज्ञान योग करो, हठ योग करो, फिर जो भी गुरु करो, तप करो, जप करो, माला करो, सबका ही पुण्य सहज राजयोगा में मिल जाता है। इसलिए वो राजा है, इसलिए उसका नाम ही राजयोग है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, भगवान यहाँ के तुम्हें सच्चे ज्ञान, बेहद का ज्ञान देते हैं। यह कोई भगवान तुम्हें शास्त्र नहीं सुनाते हैं, ये शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं। ये सबका सार तुमको भगवान सुनाता है, समझाता हूँ मैं ही आकर। शास्त्र कोई पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई माना शास्त्र कोई सद्गति का, सद्बुद्धि का ज्ञान नहीं है। शास्त्र कोई पढ़ाई नहीं, पढ़ाई से तो पद प्राप्त होता है। तुम तो अनेक पीढ़ी से कुलीन कुली से शास्त्र पढ़ते आए हो, तो किसी की मांग पूरी हुई है क्या? अभी भी हम छोटा बच्चा को भी बोलते हैं, बोलो भगवान को बुद्धि देना, शक्ति देना। तो बाबा कहते शास्त्र पढ़ने से कुछ हुआ क्या, मिला क्या? हाँ, शास्त्र कोई पढ़ाई नहीं, पढ़ाई से तो पद प्राप्त होता है ना। ये पढ़ाई बाप पढ़ाते हैं और अभी पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। यह पढ़ाई बाप पढ़ा रहे हैं बच्चों को। भगवान उवाच, बच्चों प्रति वाणी में आ गया, ब्रह्मा का तन लिया, उसके भ्रुकुटी में विराजमान होके भगवान उवाच हो गया बच्चों के प्रति। भगवान उवाच बच्चों के प्रति, फिर 5000 वर्ष बाद भी ऐसे ही होगा। बच्चे जानते हैं हम बाप से रचना और बाप से रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। यह कोई और तो समझा न सके, सिवाय बाप के कोई ने नहीं समझाया कि सृष्टि के आदि मध्य अंत का क्या राज है। बच्चे जानते हैं, तो अपने आप को पूछना है कि मैंने कितना जाना है। मन बुद्धि संस्कार और निश्चय के लेवल पे मैंने कितना जाना, अपने आप को पूछना है। बच्चे जानते हैं हम बाप से रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। यह कोई और तो समझा ना सके, सिवाय बाप के। बाप इस मुख कमल से सुनाते हैं। किसका मुख कमल? ब्रह्मा का। इसलिए तो शास्त्रों में बोला है, क्या बोला शास्त्रों में? ब्रह्मा के मुख कमल से भगवान ने सृष्टि की रचना की है। लेकिन कैसे करते हैं, उस रचना में मुझे कैसा नाम पद मिलेगा, वो तो किसी ने नहीं बताया। वो साक्षात भगवान आके ही राजयोग सिखा रहे हैं। तो इसीलिए परमपिता परमात्मा बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे क्या है, मैं ही आके इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हें देता हूँ। सिवाय बाप के ये ज्ञान कोई दे भी नहीं सके, और बाप इस ब्रह्मा मुख कमल से तुम्हें सुनाते हैं। इसलिए भगवान उवाच बोलते हैं, अर्थ नहीं समझते। ये भगवान का, ये ब्रह्मा भगवान का लोन लिया हुआ मुख है ना, जिसको गौमुख भी कहते हैं। बड़ी माता है ना ब्रह्मा, बड़ी माँ, इसलिए गौमुख। इसलिए गाय का भी पूजा करते हैं श्रद्धा से। शिवलिंग के सामने और अनेक मंदिरों में गौमुख बनाते हैं, गाय का मुख बनाते, उसमें से ज्ञान गंगा दिखाते हैं। वो ज्ञान गंगा का प्रतीक जल दिखाया है, गंगा निकली, लेकिन साक्षात परमपिता परमात्मा की वाणी निकली, सदगति का ज्ञान निकला। ये ज्ञान गंगा निकली, जल पानी वो अलग बात है, ये ज्ञान गंगा की बात है। ब्रह्मा के मुख से भगवान ने उवाच में आ गए बाबा, सदगति का ज्ञान देने के लिए, सद्बुद्धि देने के लिए ब्रह्मा के तन में शब्दों में आ गए बाबा, उवाच हो गए, भगवान उवाच वाणी में आ गए। इसका प्रतीक गौमुख दिखाते, इसलिए हम गौमुख को, गाय को भी कितना मानते हैं। इसीलिए ये सारा प्रतीकात्मक है, इसमें से मोरल लेना था, शिक्षा लेनी थी। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ब्रह्मा का तन मैंने लोन में लिया है, जिसको गौमुख भी कहते हैं। बड़ी माता है ना, ब्रह्मा है ना, इनके मुख से ज्ञान के वर्षण निकले हैं, ना कि जल आदि निकला।
भक्ति मार्ग में फिर गौमुख से जल दिखा दिया है। अभी तुम बच्चे समझते हो भक्ति मार्ग में क्या क्या करते रहते हैं, कितना दूर गौमुख आदि पर जाते हैं पानी पीने के लिए। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, यह तो जानते हो। बाप कल्प कल्प आकर मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ाते हैं। देखते हो कैसे पढ़ा रहे हैं। तुम सबको ये बतलाते हो भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। कहते मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम जानते हो सतयुग में थोड़े मनुष्य होते हैं, कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं। बाप आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्य से देवता बनाने वाला मनुष्य से देवता बनने वाले बच्चों में क्या दैवी गुण दिखाई देंगे। तो अपने आप को चेक करो कि मेरे में कितने दैवी गुण आ गए हैं। सर्व गुण आ गए हैं, सतो प्रधानता हो रही है, सातों गुणों की प्रधानता स्वभाव संस्कारों में आ गई है। कितने % हुई है चेक करना है। क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, मनुष्य से देवता बनने वाले बच्चों में दैवी गुण दिखाई देंगे। उनमें क्रोध का अंश भी नहीं होगा। अंडरलाइन। एक्चुअली क्रोध तो बहुत ही गहरा है। चेहरा बदल जाना, मन में संकल्प उल्टे सुलटे होना, थोड़ा कोई कभी कभी क्रोध में बोलेंगे नहीं, चीज़ें फटकेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, रुस जाएंगे, हाँ, चेहरे के हाव भाव बदल जाएंगे। तो क्रोध का भी बहुत अंश है, वो चेक करना है। कभी कभी आंखें लाल हो जाएंगे, वाणी बदल जाएगी, रोब में रहेंगे, हाँ, और फिर कभी कभी फिर क्रोध में आए तो चिल्ला भी देंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, जो देवी देवता बनने वाले बच्चे हैं ना, उनमें एक तो दैवी गुण दिखाई देंगे और दूसरा उनमें क्रोध का अंश भी नहीं होगा। और कभी क्रोध आया भी और बाबा बताते मार्ग दिल शिकस्त नहीं होना। बाबा बताते हैं क्योंकि विकार छोड़ने में टाइम लगता है, क्योंकि एक पत्थर से मूर्त बनाने में भी टाइम लगता है ना। तो ये तो चैतन्य देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है, हाँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, जो देवी देवता बनने वाले हैं ना, उनमें क्रोध का अंश भी नहीं होगा। अगर कभी क्रोध आ भी गया तो झट बाप को लिख देंगे, बाबा ऐसे ऐसे हुआ। इसलिए तो रोज चाट देना है बाबा को, इसलिए तो ट्रैफिक कंट्रोल भी है दिन में। बाबा कहते हैं कि नहीं क्रोध हो गया है तो उसे वही स्टॉप का छोड़ो, आगे नहीं करो, आगे से आप अपना ध्यान रखो। जी बहुत अच्छा। तो बाबा कहते हैं बच्चों में दैवी गुण दिखाई देंगे, उनमें क्रोध का अंश भी नहीं होगा। अगर कभी क्रोध आ गया तो झट बाप को लिखेंगे, बाबा आज हमसे यह भूल हो गई, हमने क्रोध कर लिया, विकर्म कर लिया। बाप से तुम्हारा कितना कनेक्शन है, बाबा क्षमा करना। कहते हैं बच्चे बाबा क्षमा करना आगे से बता ऐसा करना, बाबा क्षमा करना। बाप कहेंगे बच्चे क्षमा आदि होती नहीं ये बाबा सच्चा बाबा है, ये सत्यम शिवम सुंदरम, ये तुम कितने भी लालच दे दो ये आने वाला नहीं उसमें। ये हमेशा निराकारी निरंकारी निर्विकारी बाबा बाबा को बच्चे कहते हैं बाबा से बाप से तुम्हारा कितना कनेक्शन है, बाबा क्षमा करना, हम विकर्म कर बैठे। तो बाबा कहते हैं बाप कहेंगे क्षमा आदि होती नहीं, बाकी आगे के लिए ऐसे भूल नहीं करना। टीचर कोई क्षमा नहीं करते हैं रजिस्टर देखते हैं, तुम्हारे मैनर्स अच्छे नहीं हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं तुम अपने मैनर्स देख रहे हो ना, रोज़ अपना पोता मेल देखो, किसी को दुख तो नहीं दिया हमने, किसी को तंग तो नहीं किया। दैवी गुण धारण करने में टाइम तो लगता है ना। देहाभिमान बड़ा ही मुश्किल से टूटता है। जब अपने को देही समझे तब बाप में लव हो जाए। देही माना मैं आत्मा शरीर में हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा शरीर में हूँ,
इसलिए ये वस्त्र चल रहा है, रथ चल रहा है। देही, देह अभिमानी नहीं, नहीं, देही अभिमानी बनो। आत्मा। जी। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, जब अपने को देही समझे तब बाप में लव जाएगा। नहीं तो देह के कर्म बंधन में ही बुद्धि लटकी रहती है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, तुमको शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, उनसे टाइम निकाल सकते हो। हाँ, शरीर निर्वाह के कर्म में टाइम निकाल सकते हो थोड़ा सा। भक्ति के लिए भी टाइम तो निकालते थे ना, निकालते हैं ना कितना टाइम। हाँ जी बाबा, भक्ति में भी बहुत टाइम निकाला है, देखा है ना कितने कथा कीर्तन जप तप व्रत किए हैं ना, पूजा पाठ। तो बाबा कहते बच्चे देखो, बाप कहते हैं तुमको शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, उनसे टाइम निकाल सकते हो। भक्ति के लिए भी टाइम निकालते हैं ना। मीरा श्री कृष्ण की याद में रहती थी ना, पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेती गई। श्री कृष्ण की याद में रही तो बाबा कहते थोड़ी ना वो स्वर्ग में चली गई, पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेती गई, क्योंकि प्यार किससे हुआ था? भगवान की रचना देवता से। गॉड से होगा प्यार, गॉड से नीचे होगा तभी सदगति होगी ना। तो मीरा श्री कृष्ण की याद में रहती थी, कितनी भक्ति करती थी जी। शरीर मिलता है वो तो बार बार आते हैं, तो पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेती गई। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है, जानते हैं इस पुरानी दुनिया में फिर पुनर्जन्म लेना ही नहीं है, दुनिया ही खत्म हो जाती है। ये सब बातें तुम्हारे बुद्धि में हैं। जैसे बाबा में ज्ञान है वैसे बच्चों में भी है। ये सृष्टि का चक्र और कोई भी की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। जिनकी बुद्धि में ये रहता है ऊंचे ते ऊंचे पतित पावन बाप है, वो हमको पढ़ाते हैं। यह भी तुम ही जानते हो, तुम्हारी बुद्धि में सारा 84 का चक्र है, स्मृति रहती है। अभी इस नरक में यह अंतिम जन्म है, इनको कहा जाता है रौरव नरक। बहुत गंध है, इसलिए सन्यासी लोग घर बार छोड़ जाते हैं, वह हो जाती है शारीरिक बात। तुम सन्यास करते हो बुद्धि से, क्योंकि तुम जानते हो हमको अभी वापस जाना है, सबको भुलाना पड़ता है। यह पुरानी चीची दुनिया खत्म हुई पड़ी है। मकान पुराना होता है, नया बनाकर तैयार होता है तो दिल में आता है ना ये मकान टूट ही जाएगा। अभी तुम बच्चे पढ़ रहे हो ना, सदगति के लिए सदगति दाता से पढ़ते हो। तुमने सद्बुद्धि मांगी थी, तुमने पावन बनने की इच्छा रखी थी, तुमने मुझे पुकारा था। क्या पुकारा था? पतित पावन आओ, तो मैं आ गया। तो तुम पढ़ रहे हो अभी सदगति का ज्ञान। तो तुम बच्चे पढ़ रहे हो ना, जानते हो नई दुनिया की स्थापना हो रही है, अभी थोड़ी देरी है। बहुत बच्चे आकर पढ़ेंगे, नया मकान अभी बन रहा है, पुराना टूट जा रहा है, बाकी थोड़े दिन हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये बेहद की बातें हैं। अब हमारी इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगती है, यह कुछ भी आखिर काम में नहीं आना है। हम यहाँ से जाना चाहते हैं। तो भगवान उटाले कहते हैं हम यहाँ से जाना चाहते हैं। बाप भी कहते हैं मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, मुझे बाप को और अपने परम धाम निर्वाण धाम शांति धाम घर को याद करो, तभी पापों का बोझा उतरेगा, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अभी विकर्म क्या है? बाबा रोज कहते हैं मुझे याद करो, याद में मेहनत है, विकर्म विनाश होंगे। अभी विकर्म क्या है? सुकर्म क्या है और अकर्म क्या है? क्या है विकर्म? विकर्म माना कैसे कर्म? मतलब विकर्म जो हैं जो नीचे गिराते हैं विकर्म, और अच्छे कर्म हैं वो ऊपर उठाते हैं। बहुत अच्छा। विकर्म क्या है? विकर्म की परिभाषा क्या है? क्यों भगवान कह रहे हैं पापकटेश्वर, भूतनाथ, सिर्फ बाबा को याद अमरनाथ, महाकालेश्वर, सोमनाथ, वैद्यनाथ, परमपिता परमात्मा शिव बाबा स्वयं कहते हैं, रोज कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्मों का विनाश हो जाएगा, पाप नाश हो जाएंगे। गंगा स्नान करने से कुछ नहीं होगा।
प्रयाग महाकुंभा करने से पाप विनाश नहीं होंगे? नहीं तो अभी तक हम बहुत सुखी होने चाहिए थे। अचानक मृत्यु हमारे सिर पे नहीं रहता, अभी तक पाप विनाश नहीं हुए हैं। इसलिए किसी को तन का दुख, किसी को मन का दुख, किसी को धन का दुख है, संबंधों में दुख है, सब तरफ तकलीफ ही मनुष्य को मिल रही है। तो बाबा रोज कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, मेरे से बुद्धि का कनेक्शन करो, मुझे मन में कनेक्शन करो, तो क्या होगा? करंट आ जाएगा, पावर आ जाएगी और तुम्हारे अनेक जन्मों के जानते अजानते पने किए हुए सारे विकर्मों का विनाश होगा। तो बड़ी सोचने वाली बात हो गई। क्या विकर्म क्या है, सुकर्म क्या है, कैसे होते हैं सुकर्म? सुकर्म करने के लिए मन की बुद्धि की स्थिति क्या होनी चाहिए? विकर्म कैसे हो गए और आकर्म कैसे क्या है, ये जानने के लिए परमात्मा द्वारा सिखाया गया हुआ राजयोगा ज़रूर करिए। सारे राज को जानिए। राज को जाने बिना प्राण छूट गया तो जन्म में आके कुछ भी नहीं पाया। तो बाबा कहते हैं, बच्चे मुझे बाप को और घर को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, नहीं तो बहुत सजाएं खाएंगे। तो सज़ा देने क्या कहते? फिर यमराज है, धर्मराज है, कड़ाई तक बड़ी क्या क्या लिखा है पता है शास्त्रों में? गौरव, कई शास्त्रों में लिखा है कि तुम ज़्यादा पाप करोगे ना तो तुम्हें एक तो ते भरी हुई तेल की कढ़ाई रहती बड़ी बड़ी, उसमें तुम्हें पकोड़ा जैसा तलेगा भगवान। फिर क्या कहते हैं? मगरमच्छ का रूम रहता है, उसमें डाल देते भगवान। मतलब एक सेकंड में लाखों मगरमच्छ ने काटा ऐसा दुख शरीर को होगा। एक सेकंड में जैसे जिंदा मनुष्य को तेल के कढ़ाई में डाल देंगे तो कैसे तड़पेगा, सोच के देखो। थोड़ा सा तेल गरम किसी त्वचा पे गिर जाता है तो क्या जलन होती है। तो यही बात समझ लो, जल्दी से जग जाओ, समय खत्म हो रहा है, कलयुग अंतिम चरण पे है, देवी देवताओं का राज्य आने का समय हो गया है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे मुझे बाप को और घर को याद करो तो विकर्म विनाश हो, नहीं तो बहुत सजाएं खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, आत्मा को फुरना लगा हुआ है, हमने 84 जन्म भोगे हैं, अब बाप को याद करना है तब विकर्म विनाश होंगे। फुरना माना किसी बच्चों को निश्चय हुआ है कि पाप कर्म विकर्मों का विनाश करने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है, केवल परमपिता परमात्मा को मन बुद्धि से जान के उसके साथ याद करने की विधि को जानना और उस विधि को मानना और अपने प्रैक्टिकल जीवन में लाना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? बच्चे बाप कहते हैं पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, नहीं तो टाइम श्वास संकल्प वेस्ट हो जाएंगे, मृत्यु निश्चित है उस टाइम पे होना, मृत्यु होने से पहले पाना है। मुझे बाप को और घर को याद करो तो सजाएं नहीं खाएंगे, जो याद नहीं करेंगे बहुत सजाएं खाएंगे, ऊपर से पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। आत्मा को फुरना लगा हुआ है, फुरना माना निश्चय हुआ है, आत्मा को फुरना लगा हुआ है कि हमने 84 जन्म भोगे हैं, अब बाप को याद करना है तो वो विकर्म विनाश होंगे, बाप की मत पर चलना है तभी श्रेष्ठ जीवन बनेगा। बाप है उच्चे ते उच्चे, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो, बाप अच्छी रीति स्मृति दिलाते हैं। बाबा सारी चीज़ों की स्मृति दिलाते कि बच्चे तुम कितने श्रेष्ठ थे सतयुग में, तुम घर घर में देवी देवता की पूजा क्यों करते हो? क्योंकि तुम ही थे वो आदिदेव, कुलदेवी, इष्ट देवी, ग्राम देवी, तुम ही थे, तुम फिर से बन रहे हो। तो बाबा सो हम थे, सो हम बन रहे हैं। सो बाबा कहते बच्चे बाप अच्छी रीति स्मृति दिलाते हैं कि वो बेहद का बाप ही ज्ञान का सागर है, वही आकर तुम्हें सद्गति का ज्ञान पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे यह पढ़ाई भी पढ़ो, शरीर निर्वाह अर्थ भी, कर्म भी सब कुछ करो, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। जिन बच्चों को पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा वह अपना सब कुछ भगवान के नाम पे बाप को अर्पण कर देंगे। केवल गाएंगे नहीं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसे नहीं गाएंगे, करके दिखाएंगे। आप भगवान आया है तभी, हमने भी गाया है भक्ति में, क्या क्या गाया?
घालीन लोटांगण वंदीन चरणम डोळ्यान पाहीन रूप तुझे प्रेमे आलिंगन आनंद पूजन भावे उवाळीन मने नमा तमेव माता च पिता तमेव बंधू च श्री सखा तुमेव विद्या द्रवणम तुमेव सर्वं मम देव कायान वाचा मनसेंद्रियेमा बुद्ध्यात नामा प्रकृति स्वभाव करुण यज्ञम सकल परस्पर नारायणाकी समर्पयामी। फिर अच्युत हो जाएंगे हम। अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेव हरे। सबका तो दुख हर लिया तो मेरा क्या बड़ी बात है। केशव का मतलब कृष्ण का, राम का भी, अच्युत का भी, सबका तो हर लिया, सबको नारायण पद दे दिया। और मैंने तो ऐसे कुछ युद्ध किए ही नहीं। घालीन लुटांगन माना जन्म मृत्यु का चक्र मैंने खेला है। वंदीन चरणम भक्ति भी बहुत की, तुझे बहुत पुकारा, और तू आएगा तभी क्या वचन दे रहे हैं हम उनको। तमेव माता च पिता तमेव, मैं बुद्धि से समझ जाऊंगा मेरे पास जो भी धन धान्य संपत्ति नाम मान शान है वो तेरा है। इसलिए बोला तमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रवणम तुमेव। मेरे पास जो भी द्रव धन्य है, धन धान्य संपत्ति समृद्धि, वो तेरा ही है। बोला है ना, अब बोल के मुखर कैसे सकते हो। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे देखो, जिन बच्चों को पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा वो अपना सब कुछ भगवान को अर्पण कर देंगे। हमारा कुछ भी नहीं बाबा, हमारी ये देह भी नहीं है, यह तो पुरानी देह है, इनको भी हमें छोड़ना है। ये देह पुरानी है, तम प्रधान है ना, तत्व ही तम प्रधान हो गई। क्यों? क्योंकि आत्मा ही तम प्रधान हो गई। तो हमारे वाइब्रेशन से, हमारे स्पंदनों से प्रकृति बनती है, प्रकृति का वायुमंडल बनता है। यह तो पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना है। सबसे मोह टूटता जाता है, नष्ट मोह हो जाना है। यह है बेहद का वैराग्य। वह हद का वैराग्य होता है, बुद्धि में है। हम स्वर्ग में जाकर अपने महल बनाएंगे। कहाँ है? बुद्धि में। क्या है बुद्धि में? हम स्वर्ग में जाकर अपने सोने के महल बनाएंगे। इसलिए मंदिरों को सोने जैसा कलश लगाते हैं। देवी देवता के ऊपर छतरी भी गोल्डन कलर की रखेंगे, देवी देवता के वस्त्र भी गोल्डन कलर के रखेंगे, सब कुछ गोल्डन कलर ही करेंगे। मंदिर को भी गोल्डन कलर करेंगे, और देवी देवता का मंदिर ऊंचाई पे बनाएंगे, और देवी देवता के मंदिर का कलश भी ऊंचा बनाएंगे। इसका क्या अर्थ है? देवी देवता बनते हैं ऊंचे बहुत है, लेकिन ऊंचा ते ऊंचे भगवान के श्रीमत पर चल के, उसके ज्ञान पे चल के तभी ऊंचे बनते हैं। इसलिए मंदिरों को कलश भी ऊंचा ऊंचा बनाते हैं। सबके अर्थ इस श्रीमद् भगवद गीता में मालूम पड़ते हैं। सबके अर्थ कहाँ मालूम पड़ते हैं? इस श्रीमद् भगवद गीता मतलब सहज राजयोगा मेडिटेशन जो स्वयं भगवान सिखा रहे हैं, इसलिए उसका गायन भगवद गीता में है। इससे ही हमें ऊंचे से ऊंचे बनते हैं, क्योंकि वो परम ऊंचा है ना, इसलिए उसके ऊंचा कोई नहीं। गॉड से ऊंचा कोई है क्या? देवी देवता कौन है? गॉड इज लाइट, गॉड इज ऑल माइटी। और देवी देवता को क्या कहते हैं? लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड हनुमाना। लॉर्ड इज लाइट नहीं कहा है, लॉर्ड इज ऑल माइटी नहीं कहा है। लॉर्ड माना देवी देवता, गॉड माना परम पिता परमात्मा, ऊंचे। तो बाबा कहते बच्चे, अब अभी तुम्हारी आँख कोई में भी नहीं डूबती, भगवान के ऊपर निश्चय हो गया है। अब तो अपने घर जाना है तुम्हें। तुम्हारी बुद्धि में है, बेहद का ज्ञान ही तुम्हारी बुद्धि में है। यह बेहद का ज्ञान ही रहना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में इधर उधर बुद्धि नहीं जानी चाहिए। यहाँ का कुछ भी काम का नहीं है, बुद्धि में है। हम स्वर्ग में जाकर अपने महल बनाएंगे। यहाँ का कलयुग का, रावण के राज्य का हमारे कुछ भी काम का नहीं है, क्योंकि ये सब हद का है, विनाश होना है। तुम अभी हद से निकल बेहद में जाते हो। तुम्हारी बुद्धि में यह बेहद का ज्ञान ही रहना चाहिए। अभी और कोई में भी आँख नहीं डूबती है। अब तो अपने परमधाम घर जाना है। कल्प कल्प बाप आकर हमको पढ़ाए, फिर साथ में ले जाते हैं। तुम्हारे लिए यह कोई नई पढ़ाई नहीं है। तुम जानते हो, कल्प कल्प हम पढ़ते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है। सारी दुनिया में कितने ढेर मनुष्य है, परंतु तुम थोड़ी जानते हो। आहिस्ते आहिस्ते ये ब्राह्मणों का झाड़ भी वृद्धि को पाता है। ये साकार मुरली है।
तो तभी इतने ब्रह्मा कुमार कुमार नहीं थे, अभी कितने हैं? हर गली में, भारत में हर गांव में आपको सेंटर मिलेगा, हर गली में ब्रह्मा कुमारी पाठशाला मिलेगी, घर घर शिवालय बनेगा, हर घर स्वर्ग बनेगा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश था मेरा। भारत माता की जय हो जाएगी, वंदे मातरम हो जाएगा, भारत भूमि स्वर्ग बन रहा है। और तभी बाबा कहते ब्राह्मण, क्या कहा बाबा ने? आहिस्ते आहिस्ते ये ब्राह्मणों का मना ब्रह्मा कुमारी का झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। तो अभी तो 140 देशों में कितनी सारी ढेर 10 लाख से भी ज़्यादा ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स। मुझे तो एक्यूरेट नंबर भी पता नहीं होगा, लेकिन 140 देश की आत्माएं परमपिता से सद्गति ले रही है। स्वर्ग का वर्षा, स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ाई पढ़ रही है। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, आहिस्ते आहिस्ते ये ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। ड्रामा प्लान अनुसार स्थापना होनी है। बच्चे जानते हैं हमारी रूहानी गवर्नमेंट है। कौन है रूहानी गवर्नमेंट? परमपिता परमात्मा और उसकी शिक्षा। तुम बच्चे जानते हो हमारी रूहानी गवर्नमेंट है। हम दिव्य दृष्टि से नई दुनिया को देखते हैं। साक्षात्कार अनेकों को होता है, हमने भी किया है साक्षात्कार सतयुग का। हम दिव्य दृष्टि से नई दुनिया को देखते हैं, वहाँ ही जाना है ना। भगवान एक ही है, वही पढ़ाने वाला है। राजयोग बाप ने ही सिखलाया था। उस समय लड़ाई भी बरोबर लगी थी। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हुई थी। देवी देवता ही आदि सनातन दैवी देवता धर्म है, उसी की अभी स्थापना हो रही है। एक धर्म की स्थापना हुई थी। तुम भी वही हो, तुम भी वही हो जो पहले देवी देवता थे। अभी जन्म मृत्यु का खेल खेलते खेलते साधारण मनुष्य मन के वश आ गए हो, लेकिन फिर अभी भी उसमें से भी भक्ति का पाठ पूरा करके ब्राह्मण बन गए। ब्रह्मा जैसे मन बुद्धि ने परमात्मा को जान लिया है। सो बाबा कहते हैं तुम भी वही हो। कल्प कल्प तुम ही सदगति के लिए पढ़ते आए हो, भगवान से वर्षा स्वर्ग का लेते आए हो। पुरुषार्थ हर एक को अपना अपना करना है। हर आत्मा को पुरुषार्थ, पुरुष माना आत्मा इस रथ में बैठी है। पुरुषार्थ इस शरीर के द्वारा ही पुरुषार्थ कर सकते, सदगति पा सकते हैं। केवल आत्मा शरीर के बिना कुछ नहीं है, और शरीर भी आत्मा के बिना कुछ नहीं है। रथ चाहिए पुरुष को, पुरुष माना आत्मा। पुरुषार्थ तुम्हें अभी करना है। पुरुषार्थ हर एक को अपना करना है। यह है बेहद की पढ़ाई। यह शिक्षा कोई मनुष्य मात्र दे ना सके। बाप ने श्याम और सुंदर का भी राज समझाया है। तुम भी समझते हो अभी हम सुंदर बन रहे हैं, पहले श्याम थे। श्री कृष्ण कोई अकेला थोड़ी ही था, सारी राजधानी थी ना। अभी तुम समझते हो हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। अभी तुमको इस नरक से नफरत आती है। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर आ गए हो। इतने ढेर आते हैं, इनसे निकलेंगे फिर भी वही जो कल्प पहले निकले होंगे, वही देवी देवता धर्म के इस भीड़ से निकलेंगे। संगम युग को भी तुम्हें अच्छी रीति समझ के अच्छी रीति याद करना है। हम पुरुषोत्तम अर्थात मनुष्य से देवता अभी बन रहे हैं, ये सदा बुद्धि में रहे। मनुष्य तो यह भी नहीं समझते हैं कि नरक क्या है और स्वर्ग क्या है। कहते हैं सब कुछ यहाँ ही है। जो सुखी है वो स्वर्ग में है, जो दुखी है वो नरक में है, ऐसे समझते हैं। मनुष्य इसी दुनिया को स्वर्ग समझ रहे हैं, लेकिन इतना याद रखो कि स्वर्ग में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, जितना सुखी राजा उतनी सुखी प्रजा थी। स्वर्ग को अमर लोग कहते हैं, माना वहाँ पे मृत्यु समय के पहले नहीं आता है। जब तक शरीर वृद्ध शरपांजरी नहीं होता है तब तक काल नहीं ले जा सकता। आत्मा शरीर नहीं छोड़ती है। अभी ऐसा है, स्वर्ग में एक जैसा सबको सुख होता है। स्वर्ग में दुख का नामोनिशान नहीं। स्वर्ग में किसी को बीमारी नहीं है। अभी कोई ऐसा ही है? बोलो, कोई भी ऐसा है तो बताओ हमें कमेंट्स में कि मैं स्वर्ग में हूँ, मेरे साथ मेरे सारे रिश्तेदार, सगे संबंधी, सब मेरा पूरा कुल, मेरी पूरी पीढ़ी सुख में है। बताओ, है ऐसा? स्वर्ग में ऐसा है? तो बाबा कहते कोई कहता इधर ही स्वर्ग इधर ही नरक है। हाँ, इसका अर्थ है इसी धरती पे स्वर्ग होता है और इसी धरती पे नरक चल रहा है। अभी ऊपर में केवल आत्मा जाती है, लेकिन जब पाठ बजाने का टाइम है
तो सही। तो इधर इसी धरती पे आके शरीर लेना पड़ता है आत्मा को। स्वयं भगवान को भी 5 तत्वों के शरीर में आना पड़ा है। स्वर्ग इधर ही, स्वर्ग नरक इधर ही, इसका अर्थ समझो। यही जो समय चल रहा है यही स्वर्ग है, ये नहीं का, ये समझना गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि तुम ही स्वर्ग से दूर रहोगे फिर। क्योंकि तुम नरक को ही स्वर्ग समझ के इधर ही इसी सुखों में घेरे रहे और काल आके अचानक लेके जाएगा। है किसी को कोई कह सकता है मेरे पास न बहुत ये दुनिया का नाम मान शान है, मुझे पता है मेरा मृत्यु कब होने वाला है पता? तो स्वर्ग में तो काल नहीं खाता है, इच्छा मृत्यु है तुम्हारे पास इच्छा मृत्यु? तो कैसे कह सकते हैं इस दुनिया को स्वर्ग? नहीं, ये स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग आ रहा है। इसीलिए तो कोई मरता है तो कहते स्वर्गवासी हुआ, स्वर्ग पधारा। इसका मतलब मरने से पहले नरक में था ना जी। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे क्या है, मनुष्य तो स्वर्ग क्या है नरक क्या है कुछ भी नहीं समझते हैं। इसलिए कहते रहते सब कुछ यहाँ ही है। जो सुखी है वो कहता है मैं स्वर्ग में हूँ, जो दुखी है वो कहता है वो नरक में है। अनेक मतांतर हो गई है। इसीलिए परमत से, शास्त्रों की मत से, लोक मत से, मन मत से, परमत से और ही दुख हो गए। तो सदगति और सुख किससे मिलना है? श्रीमत से। श्री भगवान वाच, श्रीमत भगवत गीता, भगवान वाच हो रहा है अभी ये सत्य भगवत गीता चल रही है लाइव। ट्रुथ इसलिए कहते हैं सत्य की नाव हिलती है डुलती है, डूबती कभी नहीं। बाबा को बहुत कष्ट पड़ा है ये सत्य को स्थापन करने के लिए, सत्य की कास पकड़ के चलने के लिए। इसका अर्थ समझो। तो बाबा ने कहा कितने मतांतर है, किसके लिए? देवी ये करो भगवान मिलेगा, ये करो सुख मिलेगा, गुरु करो, माला करो, जप करो, तीर्थ पे जाओ, कुंभ पे जाओ, ये करो वो करो वो करो। अनेक मतांतर है, किसी को भी भगवान अभी मिला ही नहीं, सुख तो मिला ही नहीं। हाँ, इसलिए अगर मिला होगा तो पुकारना बंद होना चाहिए, मिला होगा तो मांगना बंद होना चाहिए। कोई कहेगा मैं भगवान के सामने जाके हाथ नहीं जोड़ता? कोई कहेगा नहीं, सब मांग रहे हैं आज भी। अलग अलग तरीके होंगे, कोई कैंडल लगा के मांग रहा है, कोई दिए लगा के मांग रहा है, कोई केता कीर्तन करके माला करके मांग रहा है, लेकिन मांग तो रहा है ना। मांग रहा है मतलब मिला नहीं है, स्वर्ग में नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें अच्छी रीति समझना है। क्या समझना है? क्या समझना है? अभी स्वर्ग की राजधानी स्थापन हो रही है। स्वर्ग यहाँ नहीं है, यह नरक है। तुम स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ रहे हो। अब बाबा कहते हैं यहाँ पे भगवान की प्राप्ति के लिए, सदगति के लिए, स्वर्ग के लिए कितने मतांतर हैं, अनेक मत है ना। एक घर में भी अनेक मत हो जाती है। कोई गीता को मानता है, कोई कृष्ण को लक्ष्मी को वरता है, कोई को हनुमान पसंद है, कोई को गणपति पसंद है, कोई दूसरा गुरु करके बैठता है, कोई किस मार्ग पे चला जा रहा है। भक्ति एक घर में भी, भक्ति में भी मतांतर है। सब एक सबको एक भगवान, सबको एक देव देवता को प्यार नहीं है। किसी ने किसको गुरु किया है, कोई कुछ पंथ में चला गया है। तो जहाँ पे अनेकता है वहाँ पे कैसे सुख होगा? तो बाबा कहते हैं अनेक मत है भगवान के खोज के लिए और सदगति के लिए। एक ही घर में अनेक मत हो जाती है। बच्चों आदि में मोह का रग है, वह टूटती नहीं। मोहवश कुछ समझते थोड़ी है कि हम कैसे करते हैं। हाँ, मोहवश कुछ समझते थोड़ी है कि हम कैसे रहते हैं। फिर पूछते हैं बच्चे की शादी कराएं, परंतु बच्चों को यह भी नियम समझाया जाता है। बाबा को पूछते हैं, फिर पूछते हैं बच्चे की शादी कराएं, परंतु बच्चों को यह भी नियम समझाया जाता है कि तुम स्वर्गवासी होने के लिए एक तरफ नॉलेज ले रहे हो, दूसरी तरफ पूछते हो कि उनको नरक में डाले क्या? पूछते हो तो बाबा कहेंगे जाकर करो। ये भी समझने की बात है। एक तरफ सदगति की पढ़ाई पढ़ रहे हो, श्रीमद् भगवद गीता भगवान के साथ लाइव चल रही है, वो मुरली पढ़ रहे हो, रोज़ अभ्यास कर रहे हो, राजयोगी बने हो,
सारे राज को जाने और राजा महाराजा बनना है, स्वर्ग का पद पाना है, स्वर्ग पधारना है, स्वर्ग में पद प्राप्ति करनी है, स्वर्ग निवासी बनना है। हाँ, और दूसरी तरफ पूछते हो शादी करोगे? ये साकार बाबा के टाइम में ऐसे प्रत्यक्ष में आके पूछते थे। तो बाबा कहते अपने आप ही समझो, किसी का हिसाब किताब ऐसा होगा तो होगा भी शायद। तो कोई उसमें कोई बाबा कोई ऐसे तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बाबा सत्य की राह बताते हैं, जिसको जैसे करना है वैसे आत्मा अपने रोल अनुसार करेगी, लेकिन ये अपने अपने बुद्धि से समझने की बात है ना। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे भला करो। हाँ, तो इसीलिए अभी देखो, छोटी सी बात समझो। कन्या जब शादी नहीं करती तो उसका पूजन किया जाता है, कन्या पूजन। उसको सब नमस्ते करेंगे। माता पिता तो उसका चरण धो के पानी पीना भी पसंद करेंगे, कन्या का है ना। तो कन्या पूजा का कितना मान है। और फिर उसी कन्या का शादी होने के बाद वो खुद अपने सबके पैर छूती है। उसको ही सबके पैर छूना पड़ता है। तो क्या होगा, क्या से क्या होगा देखो। और कन्या जब कन्या है तो अभी क्या कहते हैं, कन्या कैसी है? सब लोग उसे कन्या को इतना मान है, क्या कहते हैं, एक कन्या 100 ब्राह्मणों के बराबर। तो सोचो, अपने आप सोचो अभी। तो बाबा कहते हैं, पूछते हैं बाबा को आके, तो बाबा भी क्या कहेंगे? बाबा समझाएंगे। क्या समझाएंगे? तुम स्वर्गवासी होने के लिए एक तरफ नॉलेज ले रहे हो भगवान का, दूसरी तरफ पूछते हो उनको नरक में डाले क्या? पूछते हो तो बाबा भी कहेंगे जाकर करो। बाबा से पूछते हैं तो बाबा समझाते हैं, इनका मोह है, अब ना करेंगे तो फिर अवज्ञा कर देंगे। बच्ची की तो करनी ही है, नहीं तो संग दोष में खराब हो जाती है। बच्चों को नहीं करा सकते, परंतु हिम्मत चाहिए ना। बाबा ने इनसे एक्ट कराया ना, इनको देखकर और भी करने लग पड़े ना ज्ञान को। घर में भी बहुत झगड़े लगे पड़े हैं। यह है ही झगड़ों की दुनिया, यह है कांटों का जंगल, इसलिए इसको कलयुग और रावण की दुनिया कहते हैं। ये दुनिया के कितने झगड़े लगे पड़े हैं, ये कांटों का जंगल है ना। एक दो को काटते ही रहते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन हेवन, गार्डन ऑफ अल्लाह। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन, कलयुग को कहते हैं कांटों का जंगल। अर्थ नहीं समझते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन, यह है कलयुग जंगल कांटों का, एक दूसरे को दुख देते ही रहते हैं। बाप आकर कांटों से तुम्हें फूल बनाते हैं, कोई विरला निकलते हैं। प्रदर्शनी में भल हाँ हाँ करते हैं, ज्ञान बहुत अच्छा है, समझानी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है कह करके चले जाते हैं। प्रदर्शनी में भल हाँ हाँ करते, परंतु कुछ भी समझते नहीं। एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। वैसे तो देवी देवताओं की स्वर्ग की राजधानी स्थापन करने में टाइम तो लगता है ना। मनुष्य अपने को कांटा समझते नहीं है, केवल न जाकर सोचते हैं कि न गंगा स्नान करें पाप धुल जाएंगे, लेकिन पापी तो समझते ही नहीं। हमारे में कांटे हैं, हम ही एक दूसरे को काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष के कांटे लगा रहे, ये तो समझ नहीं रहे। फिर कहते विकारो दूर करो देवा, हम खलकामी कपटी तेरे चरणों के दास बन गए। लेकिन दास बोलते तो है, लेकिन यहाँ से कहाँ समझ रहे हैं। दास है तो क्या करेगा, तेरा तुझको अर्पण कर देगा, थोड़ी ना किसी में लोभ मोह काम क्रोध रखेगा, नहीं। लेकिन बोलते हैं कि करते समझते कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहते मनुष्य अपने को कांटे समझते थोड़ी है। इस समय सूरत मनुष्य की भल है, परंतु सीरत बंदर विसल है, इतने विकारी है। अपने में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कितना है। तो बाबा कहते सूरत तो मनुष्य की है, लेकिन सीरत माना संस्कार माना बुद्धि बंदर जैसी बन गई है। इस समय सूरत मनुष्य की भल है, परंतु सीरत बंदर से भी बदतर है। जानवर भी एक दूसरे को इतना दुख नहीं देंगे, इतना मनुष्य एक दूसरे को दे रहा है। तो बाबा ने भगवान ने क्या कहा, शक्ल मनुष्य जैसे और सीरत स्वभाव संस्कार कैसे है, बंदर से भी बदतर है, परंतु अपने को ऐसा कोई समझते नहीं है। तो बाप कहते हैं बच्चे अपनी रचना को समझाना है। अपने घर में भी सबको ये ज्ञान दो क्या जाओ भगवान के छत्र छाया में। परंतु अपने को ऐसा कोई खलकामी कपटी समझते नहीं है, गाते केवल है, कांटा भी है समझते नहीं है, तम प्रधान है वो भी नहीं समझते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं भगवान कह रहा है, भगवान असलियत बता रहा है कि सूरत है मनुष्य जैसे,
सीरत है बंदर से भी बदतर। परंतु अपने को ऐसा समझते नहीं हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे अपनी रचना को समझाना है। अगर नहीं समझते हैं तो फिर भगा देना चाहिए। कर दो फिर जो उनको मन में करने दो। बहुत गहरी महावाक्य है। इसको मोटे रूप में लेके निंदा भी नहीं करना। निंदा करके भी भगवान के पाप के भागीदारी बनोगे। अगर आपने बिना राजयोग को उसके ये ज्ञान सुन रहे हो तो एक तो निंदा मत करो। इसीलिए तो कहा कथा कीर्तन सुनने से पुण्य मिलता है। कोई कीर्तन सुनने से पुण्य नहीं मिला, नहीं तो अभी तक सुख मिलना चाहिए थी। भगवान के पास पुकार और मांगना बंद होना चाहिए था। ये है सत्य कथा, सत्यनारायण की कथा। ये सुनने से पुण्य मिलता है। अगर ज्ञान में कोई बात समझ में नहीं आ रही तो निंदा मत करो। जाके नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके बहनों को पूछो इसका अर्थ क्या है, बड़ा आनंद आएगा। लेकिन बुद्धि को व्यर्थ में नहीं लेके जाओ। और जिसका राजयोग कोर्स नहीं हुआ है उसको ये ज्ञान समझ में नहीं आएगा आसानी से, इसलिए खबरदार। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, बाप कहते हैं, क्या कहते हैं बाप, अपनी रचना को समझाना है तुम्हें कि किसमें कल्याण है। अगर नहीं समझते हैं तो फिर भगा देना चाहिए। परंतु वह ताकत चाहिए ना तुम में भी। मोह का कीड़ा ऐसा लगा रहता है। मोह क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार क्या है? बड़े बड़े भूत ही है। मोह का कीड़ा ऐसा लगा रहता है जो निकल ना सके। यहाँ तो नष्टो मोहा बनना है, तभी सदगति स्वर्ग पद मिलेगा। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मेरा तो एक दूसरा ना कोई। अब बाप आया है तुम्हें लेने के लिए। पावन बनना है, नहीं तो बहुत सज़ा खाएंगे और स्वर्ग पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अब अपने को तमोप्रधान बनाने का ही पूर्णा लगा रहना चाहिए। तमोप्रधान, सतोप्रधान, अपने को तमोप्रधानता से सतोप्रधान लगाने का ही पूर्णा अगर अंदर में लगा रहना चाहिए। अब अपने को सतोप्रधान बनाने का ही पूर्णा लगा हुआ है ना, लगा हुआ है। अपने आप को चेकिंग करो कि मुझे सातों गुणों में प्रधानता लानी ही है। स्वभाव, संस्कार, दृष्टि, कृति, वृत्ति, स्मृति, समर्थि में क्या लाना है? सतोप्रधानता। सतोप्रधानता क्या है? सातों गुणों में प्रधानता आ जाए। 7 गुण कौन से? क्यों मांगी सदगति भगवान के पास? सद्बुद्धि। सतोप्रधानता क्या है? सतयुग क्या है? स्वर्ग क्या है? देवी देवताओं को सर्वगुण संपन्न क्यों बोला? कौन से गुण है सर्वगुण? एक है दुर्गुण, एक है सगुण। सगुण निर्गुण हारे में, मेरे में कोई गुण नहीं। सगुण निर्गुण निगम गाते ना भगवत गीता में भी और सभी कीर्तन कथा में भी। सगुण निर्गुण में, सगुण क्या है, निर्गुण क्या है, समझो राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा। सतो प्रधानता क्या है? कौन से गुणों में प्रधानता चाहिए? तमो प्रधानता क्या है? किसमें प्रधान हो गया है मनुष्य? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसकी आती चरण सीमा है, तमो प्रधानता हो गई है। उसके साथ सत्व प्रधानता माना शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप, सत्य स्वरूप में स्थित हो जाना, पवित्र दृष्टि, वृत्ति, कृति रखना, 7 गुणों में प्रधानता आ जाना। वो सहज राजयोगा मेडिटेशन के प्रथम क्लास में ही सुनाते हैं कि सत्व प्रधानता क्या है, सत्वगुण क्या है, दुर्गुण क्या है, विकर्म क्यों हो जाते हैं, विकर्म माना पाप कर्म क्यों हो जाते हैं। राजयोगा के पहले लेसन में ही परमात्मा समझाते हैं। तो वो समझने के लिए ज़रूर राजयोगा कोर्स करिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अब अपने को सत्वप्रधान बनाने का ही फुरना लगा हुआ है। शिव के मंदिर में जाकर तुम समझा सकते हो। भगवान ने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया था, इसलिए भारत में ही शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिव जयंती मनाते हैं, क्योंकि उसने कुछ किया है तभी तो उसका गायन है ना। भगवान ने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया था, अब वह फिर से बना रहे हैं। कहते हैं सिर्फ मामेकम याद करो।
अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। हम है सतबुद्धि से सब कुछ समझते धारण करते और कराते। धारणा के लिए मुख्य सार है इस पुरानी दुनिया से बेहद के वैरागी बन अपना सब कुछ अर्पण कर देना है। हमारा कुछ भी नहीं, यह देह भी हमारा नहीं है। इनसे मोह तोड़ नष्टो मोहा बनना है। कभी भी ऐसे कोई भूल नहीं करनी है जो तुम्हारे रजिस्टर पर दाग लग जाए। सर्वदैवी गुण धारण करने हैं। कौन से गुण? सर्वदैवी, एक दूसरा नहीं, सर्व गुण धारण करने हैं। सर्वदैवी गुण धारण करने हैं। अंदर में कहा स्वभाव संस्कारों में अंदर में जरा भी क्रोध का अंश न हो, उसका पुरुषार्थ करना है। वरदान कहना सोचना और करना इन तीनों को समान बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। वरदान लेते हैं कहना सोचना और करना इन तीनों को समान बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। ज्ञानी तू आत्मा भव किसको कहेंगे ज्ञानी? कहना करना और सोचना एक समान हो। जी विस्तार। अभी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय समीप आ रहा है, इसलिए कमजोरियों के मेरेपन को व व्यर्थ के खेल को समाप्त कर कहना सोचना और करना समान बनाओ, तब कहेंगे ज्ञान स्वरूप। जो ऐसे ज्ञान स्वरूप ज्ञानी तो आत्माएं हैं, उनका हर कर्म संस्कार गुण और कर्तव्य समर्थ बाप के समान होंगे। ज्ञान स्वरूप ज्ञानी तो आत्माएं हैं, उनका हर कर्म संस्कार गुण और कर्तव्य समर्थ बाप के समान होगा। वो कभी व्यर्थ के विचित्र खेल नहीं खेल सकते, सदा परमात्मा मिलन के खेल में बिजी रहेंगे। एक बाप से मिलन मनाएंगे और औरों को बाप समान बनाएंगे। स्लोगन सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारी को मर्ज कर देता है। कितनी बड़ी है देखो महावाक्य सेवा। परमात्मा सेवा में उतर जाओ, छोटी छोटी कमजोरी आप ही उड़ जाएगी, ज़्यादा नहीं। हाँ जी, हम देख रहे हैं ज्ञान में आने से पहले कैसे थे, 2012 में ज्ञान में आए कैसे थे, और धीरे 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 कैसा चमत्कार हो गया। संघ का रंग भगवान के संघ का रंग कैसे बुद्धि में लग गया, अपने आप ही धीरे 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 बहुत सुंदर अनुभव है। आप भी करके देखिए, राजयोगा सीख के अनुभव भगवान के साथ का। स्लोगन सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को आत्मा के अंदर से मर्ज कर देता है, ख़त्म कर देता है। अव्यक्त इशारे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी अर्थात मुख और मन का मौन रखने वाले। मुख का मौन तो दुनिया में भी रखते हैं, लेकिन यह व्यर्थ संकल्प से मन का मौन होना चाहिए, क्योंकि उसमें व्यर्थ संकल्प में भी आत्मा की शक्ति जाती है। बाबा कहते हैं मुख का मौन तो दुनिया में भी बहुत रखते हैं, लेकिन यहाँ व्यर्थ संकल्प से मन का मौन होना चाहिए। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हो तो व्यर्थ के संकल्प को कंट्रोल करते हो ना, वैसे ही बीच बीच में एक दिन मन के व्यर्थ का ट्रैफिक कंट्रोल करो। पूरा दिन ही एक तो मौन में रखो। हमने भी शुरुआत की है, हमें भी आई मुरली से ही प्रेरणा आई कि हफ्ते में कई दिन तो मौन होने ही चाहिए, या दिन भर नहीं पॉसिबल हुआ तो मुरली सुनने से पहले, मुरली पढ़ने से पहले तो मौन में रहना है। अमृत वेले से लेके जब तक मुरली का अभ्यास नहीं करती है, मैं आत्मा सदगति का ज्ञान अमृत परमात्मा द्वारा नहीं पीती है, तब तक भले वाणी में आना ही नहीं है। जो भी काम होगा लिख कर बताओ, नहीं तो इशारे से बताओ, नहीं तो पहले दिन ही बताओ भाई
घर वालों को कि मेरा कल मौन होगा, अमुक घंटे से अमुक घंटा, मैं मुझे जो भी पूछना है आज ही पूछ के ले लो। तो इस तरह से अपनी जिम्मेदारी भी अच्छी से पार हो जाएगी और परमात्मा के इशारों को मान के जल्दी से जल्दी इसी शरीर में हमें संपूर्ण होने का भाग्य भी प्राप्त हो जाएगा और भगवान की आज्ञा का पालन करने का भी पुण्य अथा मिलेगा। तो ज़रूर हम पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे ना। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे भला? जिसको भगवान मिला है वही तो पद्मा पदम भाग्यशाली है ना। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। और फिर क्या बोलो? मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शिव बाबा सदा याद है।